हेलो, वेलकम टू द स्पोकन इंग्लिश एपिसोड। स्पोकन इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कॉल करते हैं प्रोग्राम के बाद और ये कहते हैं कि कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लगा और कई सारे एसएमएस भी आए थे। जैसे दिल्ली से राज जी ने ये फ़ोन किया था कि उनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और वो कहते हैं कि हमें प्रपोजिशंस के बारे में भी सिखाइए। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोग जो भी हम सिखा रहे हैं वो आप सीख रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश। देखिए, जब भी आपको मौका मिले कभी चूकिए मत, मौका को कभी हाथ से जाने मत दीजिए। जितना हो सके आप फ्रेंड्स बनाइए, मित्रता कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। घर में अगर आपको बात करने का वातावरण नहीं है तो बाहर आप जहां भी जाते हैं अपने आप को तैयार करके जाइए, ताकि जितना हो सके आपको बोलने के लिए मौका मिले और आप कोशिश भी करते रहें। क्योंकि सीखी और सिखाई हुई बातें बहुत है, लेकिन आप कितना मेहनत कर रहे हैं बोल चाल में, कम्युनिकेशन में आप कितना ध्यान दे रहे हैं, इसका भी बहुत मायना रखता है। कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैडम आप हमें ये बताइए कि मैं अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कौन सी किताब खरीदूं, मार्केट में ऐसे कोई किताब है क्या? मैं तो कहूँगी मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारी किताबें आपको मिल सकती हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद आपका क्या राय है? मतलब पढ़ने के बाद आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू यूज दोज रेड आइटम्स इन योर डेली टॉक? यानी आपको बात करना चाहिए, आप खुद से मेहनत कीजिए। अगर आपको शर्म आ रहा है, आपको कुछ झिझक है मन में, तो प्लीज आप इसे हटाइए और खुल के जितना हो सके जो आपको ठीक कर सकें आपकी अंग्रेजी को, आप उन लोगों के साथ बातें करें। ओके, so let's not waste our time and let's see today what we are going to learn। और आज दोस्तों मैं आपको केवल 3 बातें सिखाऊंगी। देखिए, बहुत ही प्रमुख है ये 3 वर्ड्स, और आज का जो 3 शब्द हम सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वह भी एक प्रकार का डिटर्मिनर्स हैं। जैसे आप जानते हैं हम अभी 2-3 एपिसोड से डिटर्मिनर्स जो सीख रहे हैं। आइए देखेंगे वो कौन सी 3 डिटर्मिनर्स आज आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले है BOTH, बोथ, फिर EITHER। इसका उच्चारण 2 प्रकार से कर सकते हैं। कुछ लोग ईदर कहते हैं, कुछ लोग आइदर कहते हैं। चाहे वो ईदर हो या आइदर हो या इधर हो, यानी हिंदी का इधर उधर नहीं, तो ये इधर, आइदर और इधर। देन नेक्स्ट इज NEITHER, ये है नीदर या नाइदर, दोनों ही आप उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन एक समय एक ही उच्चारण करेंगे, दोनों उच्चारण एक साथ नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे बोथ। सो आप बोथ का प्रयोग कब करेंगे? The word both, when are you going to use it? Both इसका मतलब हिंदी में 2, यानी एक से ज्यादा, 2, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है? सो 2 यानी ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है। तो आप बोथ का उपयोग प्लूरल में करेंगे। The context is plural sentences. Okay, let's see one example. Raj and Ajay are friends. वाक्य क्या है? Raj and Ajay are friends. Both of them are in the same class. दूसरा सेंटेंस देखिए, both of them are in the same class। अब ये जो शब्द both है, ये किसको दर्शा रहा है? ये जो both है इन दोनों को, यानी राज और अजय, इन दोनों को दर्शाता है both।
अब मान लीजिए बोथ नहीं है, इसके बजाय राज एंड अजय आर फ्रेंड्स, उसके बाद राज एंड अजय आर इन सेम क्लास, राज एंड अजय प्ले टुगेदर, राज एंड अजय ईट टुगेदर, राज एंड अजय। ये अच्छा लग रहा सुनने में, बार बार वो दो ही नाम दोहराना? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उस दोहराने को रोकने के लिए, to avoid the repetition of the names, we use this both. Okay, so both refers to two people. So Raj and Ajay are friends, both of them are in the same class. ये जो शब्द both है, इसका प्रयोग आप लोग अक्सर करते होंगे अपने वाक्यांश में, लेकिन इसका सही अर्थ समझ के करना भी बहुत जरूरी है। यानी to understand the meaning and then to frame sentences or use them in your daily walk of life it would make more sense. Okay, so let's see another example. This was first example. Second example, can you think any better sentence? I mean, आप लोग कोई और वाक्य सोच सकते हैं। For example, आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं ना अभी, तो आप कह सकते हैं we both are watching TV. देखिए, we both are watching TV. सही बात है ना? बोथ। तो आप डेली जो भी कार्य करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, उसमें अपने पास वाले को या फिर आपके बगल में जो भी हैं, आप उन लोगों को साथ में लेके ऐसे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई माँ देख रही है अब ये कार्यक्रम, तो अपनी बेटी को आप कह सकते हैं, कम लेट्स बोथ ऑफ अस गो टू द किचन एंड मेक समथिंग। ओके, अगर आप बच्चों का होमवर्क वगैरह देख रहे हैं, तो दो बच्चे हैं आपके, तो आप उनसे कह सकते हैं, हैव यू बोथ फिनिश्ड योर वर्क? सो बोथ। तो ऐसा इस शब्द का प्रयोग जो है, आप हमेशा इस शब्द का प्रयोग जो है आप ऐसे ही कॉमन लैंग्वेज में या फिर कॉमन जो भी सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन है, उसमें आप प्रयोग कीजिए, ताकि आपको और भी फ्लुएंट से आप बात कर सकें। तो हमने देखा अभी तक बोथ का यूसेज। आइए देखेंगे एक और डिटर्मिनर। जो दूसरा डिटर्मिनर है वह है ईदर। EITHER, ईदर। कई बार हमारे सामने चॉइसेस होते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग में गए, आपने देखा दो साड़ियां आपके सामने और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खरीदना, ये है कि वो, और दोनों ही अच्छे हैं। तो वैसे चॉइसेस में अब कह देते हैं ऐसे ही, कुछ भी चलेगा। सो दैट कुछ भी चलेगा, वी शुड नॉट से दैट इन इंग्लिश। फॉर दैट कुछ भी चलेगा, देयर इज वन वर्ड कॉल्ड व्हाट? ईदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ येलो कलर ड्रेस, यू हैव अ रेड कलर ड्रेस। आपके पास एक येलो कलर है, एक रेड कलर का ड्रेस है, और आपको दोनों अच्छे लगे और आपको कहना है कि दोनों में से कुछ भी चलेगा। सो यू कैन से आइदर ऑफ देम विल डू, या फिर वेरी सिंपल, आइदर। सो दिस वर्ड आइदर इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर चॉइसेस, ओके, एंड चॉइसेस in a positive manner. So this word we use for what? Choices. And then in positive sentences we use this in what? Positive sentences. अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, तब आप इस word either को आप use नहीं करेंगे। Okay? When you like something, जब आपको कोई चीज पसंद आई है, कोई वस्तु पसंद आई है, तब आप यूज करेंगे either। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यू हैव सीन 2 ढाबास, ओके, लेट्स टेक होटल्स। ओके, आपने देखा 2 रेस्टोरेंट्स। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि हम किस में खाना खाएंगे, कहाँ पे जाएंगे खाने के लिए, कुछ कोई भी चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से आइदर रेस्टोरेंट्स वुड डू। ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल इज लाइक, you have 2 dishes before you. मान लीजिए पिज्जा भी है और पास्ता भी है आपके सामने। सो पिज्जा एंड पास्ता, यू लाइक बोथ, ओके, एंड द वेटर इज आस्किंग विच वन टू सर्व, आइदर विल डू और आइदर, अंडरस्टैंड। नाउ एक और सेंटेंस में दूंगी आपको। आप किसी का घर जा रहे हैं, ओके, आप किसी के घर गए एंड दे आर ऑफरिंग यू टी एंड कॉफी,
मान लीजिए टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। नाउ कुछ भी चलेगा, आपको कुछ भी दे दीजिए, या यू सर्व एनीथिंग, दैट्स व्हाट वी यूजुअली से। इंस्टेड ऑफ और यू सर्व मी एनीथिंग, व्हाट यू कैन से, कूलली यू कैन से आइदर ऑफ देम विल डू, या फिर you give me either. Okay, so this is the one use of either, and this you have to use only with the positive sentences, only with positive sentences. तो हमने देखा both और either. अब एक और शब्द है यहाँ पे neither या neither। जैसे हमने पहले ही कहा था कि neither को हम neither भी कह सकते हैं, NEITHER, या फिर इसे neither भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दो बातें दिमाग में रखना है जब भी इसका आप प्रयोग करेंगे। देखिए, इसको तो हमने यूज किया था when we have choices in front of us, लेकिन इसका जब प्रयोग करेंगे, so this is not choices but this word is used in singular form only। ठीक है, singular form। अब जैसे हमने यहां पे देखा था either of them would do, them क्या है, them एक के लिए नहीं, अनेक के लिए हम प्रयोग करते हैं। ओके, एक वचन के लिए नहीं, बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही neither, neither को हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। neither के साथ आप कभी भी बहुवचन प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। सी द सेकेंड थिंग। सेकेंड थिंग, हमने इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया था, लेकिन इसको हम नेगेटिव सेंटेंस, वी विल बी यूजिंग दिस इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ये सकारात्मक वाक्यों में प्रयोग करते हैं और ये नकारात्मक ढंग से। यानी जब भी आपको कोई चीज पसंद नहीं आई एंड यू आर नॉट एग्रीइंग विद इट, you disagree with certain things, you don't like it, that time you have to say neither. Okay, example. पहला एग्जाम्पल आप जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था ना, आप किसी के यहाँ गए, आपको वो ऑफर कर रहे हैं चाय, कॉफी, और आपने क्या कहा, either of them would do, यानी आपको दोनों पसंद है और आपने कहा इन दोनों में से कोई एक चलेगा। ओके, नाउ सेम एग्जाम्पल, टी और ओके कॉफी। ये अगर आपको पसंद है तो आप यूज करेंगे either। ओके, अगर ये टी और कॉफी आपको पसंद नहीं है तो आप यूज करेंगे neither। Usually what do we say? I don't like tea, I don't like coffee। सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं अपने ढंग में, लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में आपको इन डिटर्मिनर्स का यूज करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका लैंग्वेज बहुत रिफाइन हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफी, यू मस्ट से आई लाइक नाइदर ऑफ देम। आई लाइक नाइदर ऑफ देम। There is little confusion here. What is it? The sentence says that you don't like both, और यहां पे not तो है ही नहीं, और हमने कहा ये negative sentence है। The sentence is absolutely negative because the word neither itself is not. Okay, वो not के बराबर है, N-O-T, not. Understand? So that is why we say I like neither of them. It means I don't like any of them. Okay, I like neither. This is also correct. I like neither. This is also absolutely correct. Got it? We are going to see one more situation where we can exclusively use neither and either. Okay? Now sometimes you pick up a conversation. कभी कभी जो है आप बातचीत करते हैं ग्रुप में, तो लोग कुछ कहते हैं, आप उससे सहमत हैं। आपको सहमति को जताने के लिए आप इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोथ को नहीं बल्कि आइदर और नाइदर को। ठीक है, तो देखिए, आई कांट ड्राइव। व्हाट इज द सेंटेंस? आई कैंट
ड्राइव। क्या एग्जाम्पल हमने देखा? आई कांट ड्राइव। सेंटेंस देखिए, बिल्कुल नेगेटिव है। ओके, नाउ इसका, जैसे किसी ने आपसे कहा आई कांट ड्राइव, आप तुरंत क्या जवाब देंगे? यस आई टू कांट ड्राइव, आई ऑल्सो, है कि नहीं? अब ये जब आप बोलते हो ना आई ऑल्सो, इट मीन्स वो पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं एक्चुअली। आई डू एक्सरसाइजेस एवरी डे, आई टू डू, और आई ऑल्सो डू, इट मीन्स आप उनके साथ सहमत है पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखिए आप क्या करेंगे। सो आई कांट ड्राइव, neither I. Okay, so that's very simple. I can't eat salad every day, neither I. क्योंकि आप उस बात से सहमत हैं। I can have ice creams all day. Oh yes, I too. It means what? वो पॉजिटिव है, ठीक है? हम बात कर रहे हैं किसकी? नेगेटिव की। एक और आंसर देखिए, I can't either। आपने यहां पे neither यूज किया और उसके साथ ये जो कांट है उसको आपने छोड़ दिया। आई नाइदर आई, इट मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई कांट आइदर, इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पसंद है, या फिर आई ऑल्सो डोंट नो। ओके, नाउ वन मोर वे ऑफ आंसरिंग इज नीदर डू आई। ओके, सो all the three sentences, all the three answers carry the same meaning. Okay, but what is the difference is, here you have used neither, here you have used either, and here also you have used neither. Now ये जो answer है neither I, this you have to use in the informal situation. Informal situation means जैसे आप बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, okay, और इट्स अ कॉमन टॉक हो रही है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं नीदर आई। ओके, आई डोंट लाइक हैविंग फूड आउटसाइड, नीदर आई। ओके, लेकिन जब आप बड़ों से बात करते हैं, ओके, कोई आपका बॉस है या फिर आपका टीचर है या फिर कोई बड़े आए हैं आपके घर में, तब अगर आप उनसे सहमत हैं तो आप इसको यूज करेंगे, नीदर डू आई। ओके, या फिर आई कांट आइदर। ये आई कांट आइदर अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यू कैन कीप ओनली दिस टू आंसर्स, वन फॉर फ्रेंड्स एंड वन फॉर द एल्डर्स। ओके, so let's take one more example. I don't like to eat sweets, and it's also good that you don't eat too much. It's good to have but not too much. अब आइए देखेंगे, you went for a reception, a dinner party, and where sweets are being served, and your friend says I don't like to eat sweets. आपको भी सही बात लगी और आपको ये नहीं कहना है कि yeah I too don't like eating sweets. Me too, you know, I don't. So sentences to hear it's fine, but when it comes to the usage of determiners, well, it's not sounding good. So let's see what are the answers. Have you noted the first example? Now see the three different answers that I already have given. The same three different answers you're going to answer here because the sentence is negative. Okay, so first answer, what is the first answer? First answer is neither do I, या फिर I do neither. Okay, या फिर I neither, because it is informal. Okay, बड़े आके कोई आपका परिवार का कोई बड़ा सदस्य आए हैं और वो आके आपसे कहते हैं I don't like to eat sweets बेटा, और आपको कहना हाँ yes uncle I too don't like eating, हाँ yes aunt I too don't like eating. Okay, yes ताई जी I too don't like eating. So आप इस बात को कैसे कहेंगे? आप ये कहेंगे I don't either. Okay, या फिर neither I do. Okay, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप जो है बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट कीजिए घर पे। ओके, जैसे आप चाय पे बैठे हैं या फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं या लंच कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो आप अपना जो पसंद है नापसंद है उसको लेकर आप इन तीनों को
आप इन तीनों शब्दों को प्रयोग कीजिए ताकि बार बार ऐसे जब आप अभ्यास करेंगे आप इसे ठीक से प्रयोग कर पाएंगे एंड यू वुड बी फ्लुएंटली यूजिंग दीज 3 words in your daily walk of life and in your talk. All the words that you are learning, please friends, I want you people to practice it. When you are speaking, make use of them so that your vocabulary keeps expanding. Okay? And you won't, struggle for words. Sometimes it happens. We think, but we don't know how to express it because you are falling short of words. So, learning words and expanding your vocabulary is also a very, very important thing. Let us see how well are you going to learn the words today. The first one, C-O-P-E, cope. What is it? Cope. Cope means what? To adjust, okay, somehow manage things. It's too hot, somehow I have to cope up the heat. It means what? Somehow you are going to adjust. Okay. See, we don't have any rooms in the hotel. If you want, you can be put up with them, but cope with them. It means what? Adjust with them. We have only few papers in our hands. You have to cope up the situation. It means you have to manage it. Okay. So, whenever a situation comes in the matter of adjustment or in the matter of managing things, when you are very stressed up, in those time you can use the word cope. Okay. I hope you are coping with the heat as well as you are coping with learning of English. Let's see the next one. The next one is P-E-R-S-U-A-D-E. Persuade. Okay. Persuade. इसको कहते हैं persuade. Persuade means to make someone to agree something. Okay. So, we can call it as coax somebody. It means फुसलाना, उनको समझाना. And persuade is also to influence. So, persuade is also convince somebody. Okay. Convince somebody. So, persuade. Persuade means to coax, to influence, to convince. हिंदी में उनको कहेंगे राजी कराना या फिर उनको समझाना. Let's take example. Convince. I convinced my father, okay, to give me 1000 rupees for picnic. It means I persuaded my father to give me 1000 rupees for picnic. Got it? Now, coax. Coax means what? You have to make the person very comfortable. My daughter was not eating her breakfast. I coaxed her to eat. So, influence also comes under this category. Okay. So, these are the 2 words, cope and then persuade. I hope you would be persuading your friends to join your colleges, your school, or you would be persuading your friends to listen to you. Okay, and persuade your friends to watch this program also. So friends, this is all about for this episode and I hope you enjoyed it, and please keep practicing because practice makes a man perfect and galat practice nahi, sahi practice. So a right practice always makes a person right. Okay, and keep calling us, send your suggestions and send SMS. Thank you, take care, we meet in the next episode. Bye.